इसे क्रोकोडाइल पार्क भी कहा जाता है। फन फेयर जैसा एरिया है यहाँ पे, जैसे मेला लगता है इंडिया में वैसा। दिवाली में जब वजन बढ़ जाता है तो पोस्ट दिवाली फिर फीलिंग आने लगती है, यार कितना वजन बढ़ा दिया, और मिरर में देखना भी पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए अब वापस स्केड्यूल चेंज हो गया। रोज सुबह 5 बजे उठ के मैं जाती हूँ वॉक पे। खैर आज मैं 5 बजे नहीं उठी हूँ, आज तो वीकेंड है, तो वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो मैं आराम से उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बाहर वॉक के लिए। विंटर्स शुरू हो गए दुबई में, तो विंटर्स में वॉक का मज़ा और भी आता है, क्योंकि अदरवाइज दुबई बहुत गर्म होता है, और जैसा गर्म होता है वैसा ही ठंडा भी होता है। तो दुबई में विंटर्स की बहुत मज़ा आती है, और उसी में आती है मज़ा वॉक पे जाने की। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो आज हम बाहर निकले हैं मुशर्रफ पार्क में, और इसे क्रोकोडाइल पार्क भी कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा पार्क है, इट्स अ ह्यूज पार्क, और मैं आपको बाद में ओवरव्यू दिखाऊंगी यहाँ पे। लेकिन पार्किंग स्पेस से आपको आइडिया आ ही रहा होगा कि ये कितना बड़ा पार्क है। एंट्रेंस में देयर वाज अ बारबेक्यू सेक्शन जहाँ पे लोग बारबेक्यू कर सकते हैं। देन देयर इज अ चिल्ड्रन प्ले एरिया, एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे हॉर्स राइडिंग एंड ऑल। So we'll just explore today what all things we can do today here, and I'm so excited, you know, इस तरह की प्लेस में मैं पहली बार आई हूँ। So let's see what all things we can do here. ये जो आपको घर दिख रहा है ये टिपिकल थाई हाउस है। थाई में इस तरह के घर बनते हैं, और तो यहाँ पे सब रेप्लिका बनाया है, और यहाँ पे बताया है कि किस तरह से सब जगह के घर होते हैं। और इस तरह के 13 टिपिकल हाउसेस है अरब और फॉरेन कंट्रीज के, और इस तरह का एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बनाया है इस पार्क के अंदर। आई मीन सीरियसली गाइज, यूएई की बात ही बहुत अलग है। तो जब मैं इस पार्क की बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ओल्डेस्ट मेजर पार्क है दुबई का। ये 1974 में बना था और बहुत बड़ा है, 125 हेक्टर्स का है ये। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियस है नेचुरल फॉरेस्ट तो है ही यहाँ पे, बहुत सारे ट्रीज है और बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद तो इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हो गए,
और उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एक्टिविटीज़ बहुत सारी देखने मिलती है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा किड्स एरिया बनाया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जो बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल्स है लेडीज़ के लिए, मेन के लिए, बच्चों के लिए, कैमल राइडिंग भी हो सकती है। मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई वरना मैं आपको सब चीज़ें बताती। और यहाँ पे बाइसिकल पार्क्स है, एडवेंचर पार्क है और थिएटर है, यहाँ पे पिकनिक और बारबेक्यू एरियाज है, प्रेयर रूम है, रेस्टोरेंट्स है, कैफेटेरियाज है, काफ़ी सारे वॉशरूम्स बनाए जो बहुत ही क्लीन है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पार्किंग फ्री है। So overall it's the best park, I would say everyone must visit। हर एक एज के लिए appropriate park है। I wish हम पूरा दिन लेके आते तो शायद सब कुछ एक्सप्लोर कर पाते हम, क्योंकि पहले किड्स एरिया में चले गए तो हम बाकी कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली वी विल कम नेक्स्ट टाइम ईयर और हम हर 13 घर पे जाएंगे और हर 13 घर में एक एक फोटो जरूर निकालेंगे। It's been a while कि हम यहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल, और ये पार्क हमने सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है ये। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, काफ़ी सारी पेड राइड्स है, जैसे कि ये वाली पेड राइड्स है। और एक ऐसा फन फेयर जैसा एरिया है यहाँ पे, जैसे मेला लगता है इंडिया में वैसा, तो वैसे ही पार्क के अंदर है ये सारी चीज़ें। और जो भी राइड्स वगैरह है वो सब पेड है, बट इट्स ऑल फन और काफ़ी चीप है। तो हीट को हमने यहाँ पे रख दिया है 1 घंटे के लिए, so that we can enjoy our period for 1 hour। दिया बाहर है क्योंकि दिया को यहाँ पे सबके साथ जंपिंग करना नहीं जमेगा। तो बस अब हम यहाँ पे हमारा डेरा लगाएंगे और यहाँ पे हम अपना मैट बिछाएंगे और हम थोड़ी ग्रीन टी पिएंगे और रिलैक्स करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हैव। इतने दिनों के बाद मैंने आज बैडमिंटन खेला है। मैं निलेशा से भी वही बात कर रही थी कि जब मैं स्कूल एज में थी, मतलब कॉलेज एज में थी, तब मैं अपने सिस्टर्स के साथ बैडमिंटन खेलती थी और हम लोग इतने क्रेजी थे बैडमिंटन के लिए कि जब भी वेकेशन होता था 2-2, 3-3 घंटे हम बैडमिंटन खेलने चले जाते थे और हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम 3 अपने आप में खेलते थे। तो वो वाले दिन याद आ गए। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई थी तो मैं और यश दोनों भी नीचे खेलने जाते थे क्योंकि हमारे घर के बाजू में ही था गार्डन। तो एवरी इवनिंग जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी मैं हमेशा यश के साथ जाके बैडमिंटन खेलती थी। तो बहुत सारी मेमोरीज है मेरी बैडमिंटन को लेके एंड इट वाज लाइक अ नॉस्टैल्जिक पीरियड फॉर मी। तो जब पार्क में आई मैं तो वो सारी यादें याद आ गई एंड इट वाज लाइक कि वेरी सून अब जब हीट जो है स्कूल जाना शुरू कर देगा तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से कर पाऊँगी एंड आई कुड प्ले एंड आई कुड डू व्हाटएवर आई लाइक। सो आई एम सो रियली एक्साइटेड कि येस हीट स्कूल जाने वाला है एंड आई विल बी गेटिंग 6 hours फ्री टाइम। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो 1 घंटा प्ले एरिया में था
इट वॉज सच अ चिल पीरियड फॉर अस। हम यहाँ पे बैठे थे, बातें कर रहे थे, एंड नाउ दैट आवर फ्रेंड्स हैव जॉइंड अस, तो हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। फिलहाल यश खेल रहा है बैडमिंटन यहाँ पे। तो जब गर्ल्स बैडमिंटन खेलते हैं तो वो लोग तरीके से बैडमिंटन खेलते हैं, और जब दो बॉयज बैडमिंटन खेलते हैं तो वो लोग इस तरह से बैडमिंटन खेलते हैं कि वो पूरा ऊपर फंस गया है। आपको झाड़ पे दिखेगा तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा। तो ये है ट्री, और ट्री में ऊपर गया है, यहाँ पे फंसा हुआ है फूल। कैसे निकालेंगे और कैसे खेलेंगे ये लोग? कैसे जाएगा? हाँ? अब बॉल से निकालने की सोच रहे हैं। दियो गरम पानी बेटा, दाई दाई। मिल गया फाइनली बॉल से, एंड दे आर हैप्पी। यस यस। ऐसा रहा हमारा मुशरिक पार्क का एक्सपीरियंस। बहुत ही ह्यूज था, बहुत बड़ा था। हमें लगा कि हम बहुत चीज एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम प्ले एरिया में गए सबसे पहले, और उस चक्कर में हमारा मुशरिक पार्क कुछ हुआ ही नहीं एक्सप्लोर। काफी सारी जगह रह गई है, बहुत सारी जगह हम गए भी, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जो रह गई है। सो नाउ वी डिसाइडेड कि हम अगली बार जाएंगे पूरे दिन के लिए, और फिर हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और शुरुआत में हम लोग किड्स प्ले एरिया एक्सप्लोर नहीं करेंगे। We will go to the other parts of the park and then we will go to the kids area. Yeah. So that we can spend proper time there on the mat. Because हमारा आज का प्रोग्राम ऐसा ही था कि हम पूरा पार्क एक्सप्लोर करेंगे, but when we started with kids park, we never got time to go to other areas. But it was fun क्योंकि हम जब बैडमिंटन खेल रहे थे, so we also enjoyed our childhood time. वैसे हीथ है, वो इतना खेला आज जंपिंग एंड ऑल कि वो सो गया है। So I'll show you. He's asleep. वैसे हमारा कल का प्रोग्राम भी बन गया है। कल हम लोग सुबह सुबह जाने वाले हैं बीच, और अगेन हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं हमारे साथ। सो आज का दिन हमने यहीं पे फिनिश कर दिया क्योंकि हीट सो गया है, वरना डिनर बाहर करने का प्लान था हमारा। तो अब हम बस यहाँ से ही बर्गर ले रहे हैं, और यश लेके आए आइसक्रीम। सो हम अभी हीट को घर पे सुला देंगे एंड विल फिनिश। यस, Dew is offering you guys ice cream. Still we had a wonderful time in the park. So we would show you good number of clips which will give you a proper idea कि पार्क में exactly कितने सारे attractions है जो हम लोगों ने ज़्यादा explore किए ही नहीं है। मतलब we visited those parks but we haven't gone in detail inside कि हम explore कर सके ज़्यादा। तो गाइस कल का भी जो हम लोग जगह जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी जगह है। कल हम लोग बीच जा रहे हैं, और वो जो बीच है ऐसे कहते हैं ना दुबई के बीचेस, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं। यू कैन सी पीपल वेयरिंग अबायास एंड कमिंग इन बीच, whereas you can see people coming in bikinis and coming to beach. तो कल हम वैसे वाले बीच में जाने वाले हैं जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग आते हैं। सो यस, मॉर्निंग टाइम सुबह सुबह निकलने वाले हैं हम लोग। इट्स गोइंग टू बी फन, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड हुआ तो मैं जरूर ब्लॉग करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
तो आज का जो ब्लॉग है वो यही तक। आई होप आप लोगों को मजा आया है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक एंड डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो अब मैं मिलूंगी अगली बार। टिल देन बाय, सी यू सून।